हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार। चुनावी मैदान में भाजपा बनाम ईडी गठबंधन के खेल का जायजा पूरा देश ले रहा है। न केवल नेता चुनावी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि जनता को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। हालांकि चुनाव के परिणाम जून में आएंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष में भाजपा के लिए आक्रोश को साफ देखा जा सकता है। दिल्ली के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में भी इंडी गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इस उल गुलान न्याय रैली को आप नेता संजय सिंह ने संबोधित किया, जिस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि देश के आदिवासी भाजपाइयों की जमानत जब्त करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डालकर तानाशाही दिखा रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा ही किया। और क्या कुछ संजय सिंह ने कहा, आप भी सुनिए। मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरएसएस के नेता ने कहा, मोहन वैद्य ने कहा आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग इस धरती पर जिंदा हैं, आरक्षण का अधिकार, संविधान का अधिकार हम खत्म होने नहीं देंगे। तैयार होना। भाजपाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं। हेमंत सोरेन जी को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया, अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपाई बोलते हैं, तो लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। नरेंद्र मोदी जी यहां पर बैठे हुए लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इंडिया के लिए काम करेंगे, और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी अडानी के लिए काम करेगी। याद रखना, अडानी के लिए काम करेगी। और इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, निवेदन करने के लिए आया हूं। वोट देने के लिए जाना तो हेमंत सोरेन जी का चेहरा याद करके जाना, जिस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया। कल्पना सोरेन जी यहां पर बैठी हैं, सुनीता केजरीवाल जी बैठी हैं, जिस तरह से केजरीवाल जी के ऊपर अत्याचार किया गया। आज उनको जेल में रखा गया है, उनको इंसुलिन की दवा नहीं दी जा रही है। जो आदमी दिल्ली के लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, आज उसको दवा नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दी जा रही है। इस कदर अत्याचार, इस कदर जुल्म, इस तरह से तानाशाही, और देश में कहते हो 400 पार, 400 पार। आपको क्या लगता है, क्या सच में भाजपा के सत्ता में आने से तानाशाही देश में आ गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जनहित टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।